खबर आपको बता दें, मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में ये नौकरियां मिलेंगी। पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों को भर्ती के निर्देश जारी कर दिए हैं। जी हां भाइयों और बहनों, आज आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया है और आपने बिल्कुल ही सही सुना है। आप सभी के लिए नई और बम्पर भर्ती निकल कर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए ग्रामीण टीचर की नई भर्ती निकल कर सामने आ चुकी है, जिसमें दोस्तों आप सभी के लिए प्राथमिक शिक्षक के पद मिलेंगे और अन्य प्रकार की शिक्षा विभाग की दोस्तों आप सभी के लिए ये बम्पर भर्ती निकल कर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, भारत के शिक्षा मंत्रालय की ओर से इस भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन आया है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर खाली पड़े टीचर के पद भरने के लिए इस भर्ती का आयोजन करवाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूल है उसमें जो खाली पद हैं वो भरे जाएंगे इस भर्ती के तहत। विशेषकर दोस्तों मैं आप सभी के लिए बात करूं तो माध्यमिक स्तर के और प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की यहाँ पर जो है नियुक्ति करने वाली है। आप सभी के लिए यहाँ पर 30,000 से भी अधिक पदों पर भर्ती निकली है। दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान भर्ती में आप चाहे महिला है चाहे पुरुष है, दोनों ही आवेदन करके नौकरी ले सकते हैं। बस योग्यता आपकी 12वीं पास की होनी चाहिए। जी हाँ, पहले मैं आपको बता दूं 10वीं पास के लिए ये जॉब नहीं है। 12वीं पास की अगर आपके लिए योग्यता है तो दोस्तों आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों इसमें आयु सीमा की बात की जाए तो 25 से 45 वर्ष जिसकी भी आयु है वो इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म भर सकती हैं। और दोस्तों फॉर्म जो है वो आप सभी के लिए कब से स्टार्ट हो रही हैं ये भी आगे हम आपको बताएंगे। साथ ही हम बता दें तो दोस्तों इस भर्ती प्रक्रिया में अलग अलग पद आप सभी को देखने को मिलेंगे, जिसमें यहाँ पर वेतन संख्या की बात करूं तो आप सभी को शुरुआती वेतन 25,000 रुपये से 81,000 रुपया प्रति महीना का देखने को मिलेगा। और आरक्षण जो है वो इस भर्ती में आपको नियम के अनुसार देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान की बेहद इंपॉर्टेंट भर्ती है। ऑल इंडिया की ये जॉब है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर यहाँ पर आप सभी को नौकरी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये ग्रामीण टीचर की बम्पर वैकेंसी आप सभी के लिए आई है। कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाने का कार्य आप सभी को ज्यादातर यहाँ पर मिलने वाला है। ऑनलाइन इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। तो चलिए मैं आपको इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी दे रहा हूं, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप इस भर्ती में ऑनलाइन फॉर्म भर सकती हैं, आवेदन कर सकती हैं। आवेदन करने के लिए आपका एज का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए अलग अलग पदों के हिसाब से, और यहाँ पर आप सभी के लिए आवेदन का शुल्क कितना लगने वाला है। साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पर ग्रामीण टीचर भर्ती में आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे, अधिकतम शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे, और आप सभी के चयन की प्रक्रिया की बात करेंगे, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होने वाला है। और इसी के साथ हम बात करने वाले हैं ग्रामीण टीचर भर्ती के तहत आप सभी के आवश्यक दस्तावेज अंतिम तिथि के बारे में, यानी कि दोस्तों ग्रामीण टीचर की बम्पर वैकेंसी के बारे में A to Z जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। इसीलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए रहिएगा। जी हाँ, तो दोस्तों चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर चलकर पूरी जानकारी को जान लेते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रामीण टीचर रिक्रूटमेंट 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। ग्रामीण टीचर भर्ती 2025 एक बड़ा अवसर है जो देश भर के युवाओं के लिए खुला है। इस भर्ती में विभिन्न स्तरों के दोस्तों हम सभी को शिक्षकों के पद के लिए आवेदन करना होगा। यह भर्ती सर्व शिक्षा अभियान के तहत आयोजित करवाई जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करना, विशेषकर दोस्तों ग्रामीण इलाकों के अंदर शिक्षा को बढ़ावा देना। जी हाँ दोस्तों, ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पर हम सभी के लिए ग्रामीण टीचर की पदों पर बम्पर भर्ती निकली है, जिसमें 30,000 से भी ज्यादा पदों पर दोस्तों हम सभी के लिए ये वैकेंसी निकल कर आ रही है। दोस्तों आवेदन करने की अवधि की बात करें तो आवेदन दोस्तों फरवरी से मार्च 2025 तक चलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आवेदन आप सभी के लिए अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन नोटिफिकेशन आ चुका है, तो कब से आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं ये भी जानकारी हम आपको देंगे। वहीं बात करें आयु सीमा, एज लिमिट के बारे में, तो दोस्तों अगर आपकी आयु यहाँ पर 25 वर्ष से शुरुआत होती है और 45 वर्ष के बीच की है तो आप आसानी के साथ आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु में जो भी आरक्षण प्राप्त की वर्ग है उनको छूट भी देखने को मिलेगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जैसा कि हमने पहले बात कर ली कि 12वीं कक्षा पास है अगर आप, या फिर आपने स्नातक कर रखी है, तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान के तहत निकली इस बम्पर भर्ती में आप जो है आवेदन करके नौकरी ले सकती हैं। और वेतनमान की बात करें तो 25,000 रुपए से 81,000 रुपए प्रति महीना का दोस्तों आपको वेतन देखने को मिलेगा। इसके अनुसार सरकारी नियमों में जो आरक्षण होता है, सरकारी नियमों के अनुसार जो भी छूट होती है वो भी आपको आवेदन करते टाइम और चयन के प्रोसेस में देखने को मिलेगी। तो ये भी जानकारी हम आपको आगे देने वाले हैं।
दोस्तों अगर आप सर्व शिक्षा अभियान भर्ती की ग्रामीण टीचर बम्पर भर्ती के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, साथ ही शैक्षणिक योग्यता की हम बात करते हैं। देखिए शैक्षणिक योग्यता में अगर आप 12वीं कक्षा के अभ्यर्थी हैं तो आप फॉर्म भर सकती हैं। आपके पास में स्नातक की डिग्री है तो भी आप दोस्तों आवेदन कर सकती हैं। और किसी भी शिक्षण क्षेत्र में आपने डिग्री कर रखी है या किसी भी प्रकार का आपका डिप्लोमा है तो दोस्तों आप इसमें फॉर्म भर सकती हैं और नौकरी के लिए दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन करने के लिए आपकी एज लिमिट की बात करें, आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 25 वर्ष की एज वाले जो भी विद्यार्थी है वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और अधिकतम 45 वर्ष की एज वाली। इसमें दोस्तों मैं आप सभी के लिए बात करूं तो एज लिमिट के अंदर चाहे वो न्यूनतम एज है चाहे अधिकतम एज है, इनके अंदर ओबीसी कैटेगरी से जो भी उम्मीदवार आती हैं उनको 3 वर्ष की छूट दी जाएगी और यहाँ पर जो एससी और एसटी कैटेगरी के जो भी उम्मीदवार आते हैं उनको 5 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। तो ये छूट का प्रावधान भी दोस्तों अभ्यर्थियों की श्रेणी के आधार पर आप सभी के लिए रखा गया है। विशेष बात आप सभी को ध्यान में रख लेनी है। अब दोस्तों आप इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करना चाहते हैं, फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप सभी के पास में कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए चलिए ये भी बताते हैं और साथ ही बात करते हैं आप सभी को तमाम पदों पर कितनी सैलरी देखने को मिलेगी, कितना वेतन जो है मिलने वाला है। दोस्तों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करें, इस रिक्रूटमेंट के तहत आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो आप सभी के पास में शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र यानी कि कम से कम 12वीं पास की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र आप सभी का लगेगा। पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया या फिर पैन कार्ड इसमें दोस्तों आपका लगेगा। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के फोटोग्राफ्स लगेंगे, पासवर्ड आकार के नवीनतम फोटोग्राफ्स यानी कि दोस्तों 6 महीने की कम अवधि के होने चाहिए, तभी दोस्तों आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा हस्ताक्षर आप सभी के कोरे कागज पर होने चाहिए और जाति प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही आयु सीमा के अंदर आपको छूट देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं इस भर्ती में अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं तो नौकरी के बाद दोस्तों आप सभी को वेतन कितना देखने को मिलेगा, अन्य प्रकार के कौन कौन से भत्ते और कैसा कैरियर के अनुसार लाभ देखने को मिलेगा, इसके बारे में बात करें तो प्रारंभिक जो वेतन है, शुरुआती जो वेतन है वो आपको 25,000 से 35,000 रुपए तक का देखने को मिलेगा। इसके आधार पर आपको जैसे वरिष्ठ पदों पर आपका प्रमोशन हो जाता है तो वो भी अवसर देखने को मिलेंगे। सरकारी नौकरी के अन्य लाभ भी मिलेंगे जिसमें पेंशन मिलेगी, अन्य सुविधाएं, DA मिलेगा, मेडिकल मिलेगा, तमाम तरीके के भत्ते भी दोस्तों सरकारी नियमों के हिसाब से आप सभी को दिए जाएंगे। यानी कि एवरेज सैलरी के अंदर हम यहाँ पर 10 से 15,000 रुपए प्लस कर लेते हैं जो कि आपको सभी भत्तों को मिलाकर हो जाते हैं। तो ये सैलरी दोस्तों इस भर्ती प्रक्रिया में आप सभी की रहने वाली है। अब हम बात करते हैं कि दोस्तों आखिरकार आप इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करना चाहते हैं, फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आवेदन फॉर्म को आपको किस प्रकार भरना है, साथ ही आपका सिलेक्शन जो है कैसे होगा, नौकरी आपको कैसे मिलेगी। चलिए सबसे पहले आवेदन फॉर्म के बारे में बात करते हैं, फिर दोस्तों चयन प्रक्रिया की भी बात करेंगे। दोस्तों आवेदन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन मोड चुनना होगा और ऑनलाइन मोड के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा जो कि सर्व शिक्षा अभियान की आधिकारिक वेबसाइट ssa.nic.in वेबसाइट पर सबसे पहले आपको जाना होगा। ये वेबसाइट आप यहाँ पर जो है नोट करके रख लीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर से आप लिंक उठा सकते हैं। इसके बाद नया पंजीकरण आपको करना होगा और सारी व्यक्तिगत जानकारी आपको फॉर्म के अंदर भरनी होगी, आवेदन पत्र के अंदर भरनी होगी। जैसे ही आप सारी जानकारी भर देते हैं आपके सामने दस्तावेज का ऑप्शन आएगा। आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स आप सभी को यहाँ पर अटैच कर देने हैं। इसके बाद दोस्तों आवेदन शुल्क की बात आती है तो सर्व शिक्षा अभियान की इस भर्ती में हर राज्य के अंदर दोस्तों अलग अलग शुल्क दोस्तों आप सभी का लगेगा। यहाँ पर मैं आप सभी के लिए बता दूं ये शुल्क आप सभी के लिए 250 रुपये से शुरू होता है और 1,000 रुपये तक का शुल्क भी आप सभी को यहाँ पर इस भर्ती में देना होगा जो कि हर राज्य के अलग अलग लगेगा और साथ ही हर कैटेगरी के लिए अलग अलग लगेगा। तो आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से यह भी आप चेक कर पाएंगे। जैसे ही दोस्तों आप आवेदन का शुल्क कटवा देते हैं तो अंतिम रूप से आपका फॉर्म सबमिट करना होगा और इसका जो प्रिंट आउट है वो आपको बिल्कुल ही सुरक्षित तरीके से निकाल कर रख लेना है, जिससे दोस्तों ये आप सभी की चयन प्रक्रिया के अंदर बेहद ज्यादा काम आएगा। तो अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इस परीक्षा के अंदर, इस भर्ती के अंदर हमें नौकरी कैसे मिलेगी। देखिए चयन प्रक्रिया के मुख्य चरणों की बात करें तो 4 चरणों से आप सभी को गुजरना होगा तभी आपको नौकरी मिलेगी। सबसे पहले लिखित परीक्षा आप सभी को देनी होगी, उसके बाद कंप्यूटर दक्षता परीक्षा आपको देनी होगी, साक्षात्कार देना होगा, दस्तावेज सत्यापन करवाना होगा, फिर ही दोस्तों आपको नौकरी मिल पाएगी। लेकिन मैं इसमें बात करूं कुछ पद ऐसे हैं जिसमें सिर्फ आप लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं तो सीधा आपका सिलेक्शन होगा, इसके बाद आपका साक्षात्कार नहीं होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो दोस्तों हर टर्म में आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ इसमें ऐसे भी पद हैं
हैं, जिसमें दोस्तों आपको कंप्यूटर और साक्षात्कार दोनों देने पड़ सकते हैं। लेकिन बेहद कम क्वालिफिकेशन के साथ ये बम्पर भर्ती आप सभी के लिए निकली है। अगर आप भी 12वीं पास है तो एक बार इस भर्ती प्रक्रिया में आप फॉर्म जरूर भरिएगा। क्या पता आपका भी जो है नौकरी के अंदर सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि 12वीं पास के आधार पर ही दोस्तों हम सभी की ये परीक्षा होने वाली है।